गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, और उसकी 8 भुजाएं। यहाँ कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहाँ मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो, ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिएगा, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा
व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहाँ आते हैं, ये हमने छठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का, सातवां, ये सातवां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनके उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे, और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के, तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है, पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। अन्यों का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन, अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहाँ पर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया।
अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है वो ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुस्मरण उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हो। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही कहो अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं,
दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूँ। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन, उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहाँ हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यहाँ काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाने की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे
परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई है, अपनी मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा कीटार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूँ ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति यह तो जड़ प्रकृति है,
अपरा, और हे महाभाव से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब छठे में कहा है ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूँ, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूँ। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब हम ज़्यादा ना पढ़े सो देख। सातवें में क्या कहा कि अर्जुन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे या दो लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा है, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पट रहा हूँ, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़ इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बना कर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने, और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के ले, और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था ये। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतान उत्पत्ति करने के, इनके बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से, ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, के गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन
से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, मैं ही करता करवाता हूँ। मैं खाता हूँ, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा, थोड़ा सा मौखिक था। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति की, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग। भस्मागिरी क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल के दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा न उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्माओं शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे? क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जहाँ 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने
इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूँ। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मेरे डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहता और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी इन लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हाय हाय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नीलकमल सर। कहाँ से आए हैं? सर पेवा है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा से हैं हम सर। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से 2004 में जुड़े, 29 फरवरी 2004। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले यही जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, व्रत रखना, विष्णु जी का व्रत रखता था, और जैसे पितरों पे जाना, मंदिर हमारे यहाँ नए उस शिव जी के मंदिर पे जाना, जल चढ़ाना, बेली चढ़ाना, और जो हमारी एक कुल माता थी ये हथीरा में गांव में, वहाँ जाना। एक बार तो गिर भी गया था मैं। तो जितनी भी साधनाएं थी, एक बार तो मन में आया कि मैं भी वो कावड़ लेके आऊँगा, लेकिन वो नहीं ले पाया। तो जो भी साधनाएं प्रचलित थी लाभ के लिए जाते ही थे, किसी भी मंदिर में जैसा भी होता था जाते थे सर। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सर
प्रेरणा परमात्मा की हुई, मन में हुआ कि क्यों ना गीता जी को पढ़ा जाए, क्योंकि राधा स्वामी का सत्संग सुनने के बाद भी मैं सुनता जरूर था, मैं कहता था मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि आधा पौना घंटा सुनने के बाद फिर वही हो जाता था, तो कुछ संतुष्टि हो नहीं रही थी। तो फिर मन में प्रेरणा परमात्मा ने की भी क्यों ना गीता पढ़ी जाए। तो परमात्मा ने ही गीता गहरी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हाथ लगी मेरे, तो वो हमने पढ़ी ना, तो भगत जी मतलब मैं बड़ा दंग रह गया, मतलब कि भाई ये ज्ञान, ये तो अलग ही ज्ञान है बड़ा। एक बार तो सारे फ्यूज उड़ गए दिमाग के, भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक रात तो मैंने पूरी रात पढ़ा, उसको रख दिया। तो फिर दूसरे टाइम फिर मैंने कोशिश की, मैं देखता हूँ मेरे को कभी पढ़ने में धोखा लगा हो, तो फिर मैंने प्रमाण देखे सारे के सारे। तो भगत जी 3 रातें में लगातार वो पढ़ी, तो मेरा बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो गया जैसे मैं कट गया हूँ संसार से। और मैंने वो साधना जो मैं कर रहा था, जैसे खेड़े पे जाना, पितर, ये वो, घर वाले मेरे को कहते तुम क्यों नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो ये साधना ही गलत कर रहा था। तो उस दिन के बाद मैंने नाम नहीं लिया था, हालांकि नाम मैं 2-3 महीने बाद ले पाया, 29 फरवरी को ले पाया। उससे पहले मैंने साधनाएं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा वो ज्ञान पढ़ के और प्रमाण देख के ऐसा महसूस हो गया था कि भाई ये साधना जो मैं कर रहा हूँ इससे तो लाभ होना ही नहीं है। तो बिल्कुल मन नहीं किया साधना करने को, क्योंकि लाभ हो भी नहीं रहा था। जैसे आर्थिक स्थिति मेरी बहुत बेकार थी, मैं नौकरी के लिए बड़ा घूमा बहुत ज़्यादा, और मतलब इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी कि परमात्मा कोई लाभ देगा, लेकिन लाभ मिला नहीं कोई भी। हमने व्रत भी रखे, उपवास भी किए, मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि क्योंकि अंत में तो परमात्मा ही सारा होता है, तो लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो बहुत दुर्गति हो गई थी। फिर उसके बाद ना फिर हमें ये भी हो गया कि ये गलत था, जब पता चला, क्योंकि पढ़े लिखे हैं हम, मैंने MA इंग्लिश BEd सभी क्वालिफिकेशन की हुए, तो वो परमात्मा की दया से समझ में आ गया कि तो गलत था। जब सर आप H2O ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलाओगे तो जल बनेगा, तो जब हम वो हमारा जो फॉर्मूला वही गलत था, तो हमें लाभ कहाँ से मिलना था, ये हमें बाद में पता चल गया। इसीलिए मेरा दिल नहीं किया करने। फिर मैंने एड्रेस पढ़ा, वहाँ जिला जींद में कुटिया थी, वहाँ हम गए, सतगुरुदेव जी का नरवाना में सत्संग चला हुआ था, वहाँ हमने दीक्षा ली। तो इतना आनंद आया सत्संग सुन के, गुरुदेव जी से नाम लेके, और जिस दिन से नाम लिया ना, उसी दिन से जैसे पता नहीं परमात्मा ने क्या मतलब इतना सुख दे दिया नाम में, जैसे नौकरी भी भूल गया था मैं, लेकिन परमात्मा ने फिर जो है ना कोई कमी नहीं छोड़ी। आज 2004 के बाद आज 2016 हो गया। परमात्मा कहा करते थे बेटा आपकी जीवा नहीं रहेगी, जो आप मांगोगे ना सारी संसारिक चीजें, ये तो आपको ऐसे दूंगा मैं, रूंगा में। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कैसे संबोधन कर रहे हैं, क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको? सर लाभ तो इतने ज़्यादा मिले, मतलब सोचा नहीं था। वैसे जब हम गए ना, तो मैंने ये था कि चलो मोक्ष हो जाएगा जैसे भी है, लेकिन जब घुसे ना इस ज्ञान में, तो इतने लाभ हुए सर। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति बंदे की, क्योंकि जब बंदे के पास पैसा नहीं है तो कोई संसार नहीं पूछता, कोई रोटी खाने के लिए ना हो, तो परमात्मा से अरदास की गुरु जी कोई नौकरी मिल जाए। तो पहले तो नौकरी डेली वेज पे मिली मुझे इसमें बिजली बोर्ड में। तो उसके बाद भी थोड़ा मन में रहा कि तनख्वाह अच्छी नहीं थी वहाँ, तो परमात्मा से अरदास की गुरु जी अब तो परमात्मा ने फिर हरियाणा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर इंग्लिश की जॉब दिलवाई। परमात्मा ने दिलवाई, हमें पता है इस बात का, क्योंकि परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा। पहले तो कहने लगे बेटा क्या संसारिक सुख लेने हैं, सतलोक चलेंगे, लेकिन फिर मन में वही थी, भगतमती भी कहने लगी भगत जी गुरु जी ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो परमात्मा ने फिर मतलब आशीर्वाद दे के वो नौकरी मुझे पता है कि परमात्मा ने दी है। उसके बाद भगत जी परमात्मा ने जीवन रक्षा की 3-4 बार, क्योंकि जो जिसके साथ बीतती है वही जानता है इस बात को। एक बार मतलब बिल्कुल फेस टू फेस मेरी जो है एक टाटा सुमो के साथ टक्कर होगी, और मैं 15 फुट ऊपर गया जी। और मतलब कोई माने या ना माने, क्योंकि मेरे साथ बनी है, मैं नीचे जब गिरा ना तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को हाथों में ऐसे उठा लिया हो। तो मैं रो भी रहा, मतलब चोट नहीं थी, चोट के कारण नहीं रो रहा मैं, क्योंकि चोट तो लगी नहीं, और मोटरसाइकिल ऐसे 2 टुकड़े हो गए थे उसके। और लोगों ने ये घर फोन कर दिया, ये तो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना ये तो मर गया। तो घर वाले मेरे को धक्के से ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ यहाँ 1-2 टांका जरूर आया, तो बचाव करा उस टाइम। मैं हैरान था कि मतलब कुछ भी इतनी सिर्फ यहाँ लगा, वो खून जो आ रहा था थोड़ा सा आया था, तो लोगों ने सोचा कि इसके मस्तिष्क में ना अंदर चोट लगी और ये खत्म होएगा बंदा। तो धक्के से चेक वगैरह कुछ नहीं निकला। तो भगतमती गई कि गुरु जी ऐसे ऐसे भगत तो एक्सीडेंट हो गया था। कहता बेटा परमात्मा ने उसकी जीवन रक्षा कर दिया। एक बार भगतमती पीछे बैठी हुई थी मोटरसाइकिल के, तो पीछे से एकदम से मैंने ब्रेक मारी, मैंने सोचा इधर से निकाल लूंगा, तो ब्रेक मारी, पीछे से ट्रक वाला आ रहा था, उसने मेरी गलती थी वैसे वो, क्योंकि मैंने वहाँ ब्रेक नहीं मारनी चाहिए थी। मैंने अनजाने में मैं इधर से पेट्रोल डलवा लूंगा, तो ब्रेक मारी, ट्रक वाले ने आके सीधी ठोक दी। तो आवाज हुई, मैं भी देख रहा भी इतनी आवाज कहाँ से, हम भी देख रहे, लोग इकट्ठे हो गए। तो कहता ठीक है, मेरे को पूछने लगे वो, मोटरसाइकिल खड़ी है जो कि तू। मैंने कहा जी किसका एक्सीडेंट हो गया? भगतमती भी नीचे उतरी, कहता किसको हो गया? उनका जी आपकी मोटरसाइकिल से टक्कर लगी है, इतनी जोर से आवाज आई। तो मैंने कहा जी हमारे को तो पता भी नहीं। कहना चलो जाओ। कहते पहले तो कहना ट्रक वाले को पकड़ो, इसको पिटेंगे। तो फिर जब देखा भी इसको कुछ हुआ नहीं, फिर कहते ट्रक वाले को जा भी तेरा, तो जब इसके यही नहीं कह रहे, तो फिर मैंने देखा यार ट्रक टक्कर लगी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर मैंने देखा जो नंबर प्लेट थी ना वो मुसी हुई थी। ये शायद इसीलिए मुसी परमात्मा ने भी आपको ये लग जाए भी टक्कर लगी थी,
मतलब आपको एहसास हो। और बाकी जी एक दो बात तो अगर मैं बताऊंगा ना तो जो मेरे को सुन रहे होंगे ये कहेंगे भी पता नहीं क्या, लेकिन सच्चाई है। एक बार मोटरसाइकिल वाला, हम ऐसे जा रहे हैं, दूसरी मोटरसाइकिल वाला ऐसे जा रहा, उसने क्या किया एकदम से ना, इधर मुड़ना था, उसने आगे से मेरे ऐसे मोड़ दी मोटरसाइकिल। और बाकी जी मतलब मैं ही जानता हूँ उस बात को कि मेरी मोटरसाइकिल के बीच में से निकल गई, ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैं कई दिन तो मैं ऐसे परमात्मा के में तो सोचता रहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन परमात्मा जो चाहे कर सकता है। मतलब मुझे भी हजम नहीं हुई बात, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ मेरे साथ ऐसा। तो ऐसे एक बार लड़का गिर गया सर, सीढ़ियों से गिर गया नीचे, तो 15-16 सीढ़ी थी। मैं देख रहा मेरा मुंह पटा का पटा रह गया, मैं कहा, लड़का तो गज जाएगा, मरेगा ये तो जैसे ही हमने देखा ना उसको उठाने के लिए जैसे गए, तो लड़का खड़ा होकर चलने लग गया। मैंने, हाँ बेटा चोट तो लगी? कहता नहीं पापा कोई चोट नहीं लगी। तो मतलब कोई इतने सुख है ना, मतलब आज कोई मन में भी इच्छा होती है ना कि परमात्मा ये हो, तो उस दिन वही हो जाता है। तो इतने सुख परमात्मा दे रखे हैं, कोई गिनती ही नहीं है उनकी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए? सर धन प्राप्ति तो देखो कर्मों के हिसाब से होती है, धन प्राप्ति तो हो ही जाती है। देखो अगर कोई आएगा मोक्ष के लिए, धन प्राप्ति के लिए तो परमात्मा ये कहते हैं, जैसे जमींदार अपने गेहूं बोते हैं। सर आपने कहा कि धन की प्राप्ति कर्मों से होती है, अगर धन की प्राप्ति कर्मों से होती है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं विश्व के अंदर, जो मैंने महसूस किया अपना इस लाइफ के अंदर 8-10 साल के अंदर, कि वो कर्मों को भी काट देते हैं। अब मेरी लाइन है जो पंडित जी ने बता रखा, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, तो वो मेरे को किसने दे रखा है? कर्म में नहीं है मेरे नौकरी, मेरे को ही पता आज, लेकिन परमात्मा ने अपनी विटो पावर मार के मेरे को दे, क्योंकि परमात्मा ही गुरु जी कह रहे थे बेटा क्या करेगा नौकरी का, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा ने भक्तों की देखी हो तो कहने का मतलब कर्म परमात्मा काट सकते हैं, कर्म परमात्मा के लिए नहीं। लेकिन अगर हम मान लो परमात्मा ने हमारे को धन दे दिया और हमारा मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर वही 84 लाख योनि में चलेंगे। तो टेम्परेरी लाभ लेने की बजाय हमें यहाँ संत रामपाल जी से ना मोक्ष के लिए जुड़ना चाहिए। और ये तो ना परमात्मा ऐसे रुंगे में देते हैं सबको, भक्तों को। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आपको नौकरी मिल गई, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, सर उन श्रद्धालुओं को तो समस्या हो गई कि वो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद नहीं ले सकते। सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में नहीं है लोग, वो उनको आम इंसान समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज भी देखो 1-1.25 साल हो गया सरकार ने जो भी था सबको विदित है वो तो संत रामपाल जी महाराज आज भी घर आते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। और एक तलेड़ी में भगत है हमारे साथ ही, उसका पोता बीमार हो गया, तो मैंने वो जो बिल्कुल कुरुक्षेत्र से जवाब दे दिया, पीजीआई चले गए। तो उसके मन में आया कि अगर गुरुजी होते तो कितना अच्छा होता, आज हमारी प्रार्थना हो जाती है, हमारा बच्चा बच जाता। वो बिल्कुल एंड स्टेज पे था, तो वो किसी प्रेरणा परमात्मा की, तो उसने भगत को फोन किया कि मेरी प्रार्थना कहीं लग जाएगी, परमात्मा के जेल में है जो, तो वो कहाँ लग जाएगी। उन्होंने प्रार्थना लिखाई और शाम को ही प्रार्थना गुरु जी के पास पहुंची। जैसे भी मतलब परमात्मा तो अंतर्यामी है। भगत जी अगले दिन गुरु जी वहां पहुंच गए उस माई के सामने, मैंने उससे आंखों देखी, कहता गुरु जी आए और ये नहीं कि 5-10 मिनट के लिए आधा घंटा वहां बच्चे को आशीर्वाद दिया, बेटा छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। कहता हमारे को शाम को ही छुट्टी दे दी। कहते तो नॉर्मल हो गया। फिर डॉक्टर कहने लगे भी वैसे तो देखा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी शाम तक कहा भी हमारे व्यायाम तो ना इंस्ट्रूमेंट हमारे गलत हूँ। तो परमात्मा कहाँ नहीं आए, मतलब ठीक है लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज ज्ञान तो, लेकिन परमात्मा जो है ना, संत रामपाल जी महाराज विरोध पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता परमात्मा है कौन। अगर उनके सामने परमात्मा भी खड़ जाए ना तो उसको परमात्मा नहीं मानते। सर आप बता दीजिए परमात्मा कौन है, कैसे है? देखिए परमात्मा को पहचानने की हमारे पास कसौटी होनी चाहिए कोई ना कोई। सबसे पहली कसौटी है कि वो जैसे जो संत होगा, पूरा संत वही परमात्मा ही आता है। आज तक मैंने बहुत संतों के सत्संग सुने हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि सृष्टि कैसे रची। कहते हैं उस परमात्मा ने रची दी, बस हम बैठे हैं। तो कौन बताएगा? जो परमात्मा का पूर्ण संत होगा, जो उससे मिला होगा वही तो बताएगा। उससे पूछ के परमात्मा से, परमात्मा अपने ब्रह्मांड कैसे रचे। सर यही तो समस्या है भगत समाज के सामने कि कैसे पता चले कि वो पूर्ण संत है कौन। देखिए भगत समाज को थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। आप जो भी संतों के अवेलेबल है लिटरेचर वो देखिए, उनकी सृष्टि में राधा स्वामी वालों ने क्या लिखा हुआ है। पहले प्रकाश था, वो मिलती नहीं वेदों से, उसके बाद बेचून था, निराकार हो गया। कोई कहता है ब्रह्मा, कोई कहता है विष्णु, और खुद ब्रह्मा विष्णु में कहते हैं हम तो जन्म मृत्यु में। तो परमात्मा तो अविनाशी है, वो तो कभी मृत्यु में आता नहीं, उसने सारे ब्रह्मांड रचे हैं। तो किसी भी संत की सृष्टि ना देखो वो शास्त्रों से नहीं मिलती। और संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना जो बताई गई है किताब के अंदर, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पैदा हुए, कैसे दुर्गा, कैसे ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल पैदा हुआ। अब गीता जी में काल खुद कह रहा है मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे से सारे पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सारे। तो संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं पूरे विश्व के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि जिसने काल के बारे में बताया। अभी काल है, तपसील है। आज तक मैंने इतने संत सब कैस्ट सुनता हूँ, आज भी सुनता रहता हूँ, किसी ने काल का पता ही निकाल के है। तो संत रामपाल जी महाराज को पता है। कोई ये नहीं बताता कि उल्टा लटका वृक्ष है जो जड़ है वो कौन है।
कोई संत बताए, या तो संत रामपाल जी महाराज ने एक मतलब एक प्रयास किया था कि क्यों ना सभी संत एक जगह इकट्ठे होकर समाज को, भक्त समाज को दे एक दिशा, उसमें जो उन्होंने उसको निंदा समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज, निंदा तो कोई संत करेगा ही नहीं, निंदा तो आम इंसान भी नहीं करेंगे। हम तो हाथ जोड़ के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुखी होना, हमने विश्व में शांति लेके आनी है, तो ये ज्ञान हमें ऐसा बना देगा। हम खुद भी कहते हैं, मेरे अंदर बहुत बुराइयां थी, जैसे मान लो किसी के 2 के 4 बनाने, ठगी मारनी, मन में रहता था चल इससे 2 रुपए ठग ले। लेकिन जब जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े, ये लगता भी ये तो मेरे अपने कर्म है, मैं क्यों किसी के ठगी मारूंगा, परमात्मा देंगे मेरे को और देता भी है। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़े हुए हैं और सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ेगा उसको, ये गारंटी है इस बात की। सर बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या है, संत रामपाल जी महाराज जो बताना चाहते हैं उसको ना समझ नहीं पा रहे हैं सही। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवताओं को नहीं छुड़वाया, सिर्फ उस वे ऑफ वर्सी को छुड़वाया जो हम, जैसे मैं भी खुद कर रहा था, विष्णु जी के व्रत करना, ये करना, और मन में मंदिरों में जाना, कुलमाई पे जाना। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब ये कहा है कि बेटा दुर्गा माता का लाभ कैसे मिलेगा आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश का लाभ कैसे मिलेगा, बेटा ये अपने शरीर में कहाँ विद्यमान है, कैसे इनकी आपने मंत्र जाप करना है, कैसे, जो हमें शुरू में यही दिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणेश, क्योंकि ये सभी संसार मान रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ये 5 जो हमारे आदि देवता हैं, इनके जाते ही मंत्र प्रदान करते हैं और उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है तुरंत। तो लाभ तो मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बुरे नहीं है, वो लाभ नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, हम शास्त्रों के विरुद्ध हम साधना करिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं लाभ मिलेगा। अब मतलब लाभ नहीं मिल सकता ऐसे। अगर हम सिस्टमैटिक से शास्त्र के अनुकूल साधना करेंगे, जैसा गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक 23-24 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो साधक भक्ति करता है उसको कोई लाभ नहीं, ना सुख, ना संसारिक, ना कोई आध्यात्मिक लाभ। तो हम सभी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा था शुरू में तो, लेकिन पूरा ज्यादातर समाज मिसगाइड है और वो देवी देवताओं को तो मान रहा है लेकिन शास्त्र के हिसाब से नहीं मान रहा। संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि आपको लाभ तो यही देंगे, लेकिन लाभ देंगे मंत्र से, जो इनकी विधि है। फिर उसके बाद ओम तत्सत की भक्ति प्रदान करते हैं गुरुदेव। अब हमारे को 10 साल हो गए, 9 साल बाद हमें सत मंत्र मिला था, जो तीसरा मंत्र है, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मिला और वो हम लायक नहीं है उसके, परमात्मा ने जो मंत्र दे दिया बख्शिश कर दी। तो हम तो कहते हैं सारे अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए तो संसार अच्छा हो जाए। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। आपने इंग्लिश में MA BEd की है, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर देखो ऐसा है जी, कहने को तो वो कहते रहे, उनकी मर्जी है, लेकिन अनपढ़ नहीं है। हमने अगर अनपढ़ होते तो हम गीता जी में जो लिखा है वे ऑफ वर्शिप, चारों वेदों के अंदर लिखा है और कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, तो क्या बिना अनपढ़ हुए हमने देख लिया? अगर वो जो ये लोग कह रहे हैं ना कि वो अंधभक्ति है, अंधभक्ति तो उन लोगों के जो आज कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने क्या कोई प्रमाण देखा? भक्ति करने से पहले उन्होंने पूछा कि ये भक्ति का हमारे को क्या, कहाँ लिखी है ये भक्ति? तो अंधविश्वास कौन है? ये तो भक्त समाज अपना फैसला कर लेगा। हमने तो शास्त्रों का हवाला देखा, मंत्र वो देखा, प्रूफ देखे, प्रमाण देखे, उसके हिसाब से हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण हम जो है समझ पाए। अगर शिक्षा होती शायद हम भी वही साधनाएं कर रहे होते जो हमारे दादा परदादा करके चले गए, लेकिन हमें शिक्षा का ये लाभ हुआ कि हमें आज वो सतभक्ति परमात्मा की समझ में आ गई और हम अपना जीवन हमारा मोक्षदायक हो गया। सर एक आश्चर्यजनक बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। बरवाला जितनी बड़ी घटना होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर आप लोगों में भी बड़ा जोश देखने को मिलता है जब आप हिसार तारीख पर आते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप बताइए, जैसे लोग मरने के लिए चले जाते हैं पहाड़ों पे, श्रद्धा होती है उनकी और वहाँ उनको मिलना मुलना कुछ नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, तो संत के दर्शन कहाँ कहाँ हों? तो हम कोई हमारा हम जाते हैं वहाँ, पुलिस वाले हमें लाठियाँ मारते हैं, सब कुछ, हम कुछ नहीं कहते। हम सिर्फ ना, हमारा कोई प्रशासन को परेशान करने का उद्देश्य नहीं होता, हमारी सिर्फ एक उद्देश्य, तो मन में हम चाह लेके जाते हैं, किराए लगाते हैं, भाड़े लगाते हैं, सिर्फ एक ही गुरु जी की कोई दर्शन हो जाए, हमें झलक मिल जाए, चाहे हम वो हमारी किस्मत लाठी मिले या दर्शन मिले। तो इसमें श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई इसमें किसी को दोहराई नहीं है और श्रद्धा को किसी को कर किया नहीं जा सकता। हमारी जब तक श्रद्धा रहेगी, क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ हम रहे हैं तो हमें पता है परमात्मा परमार्थ के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे भी जेल में रह गए हैं 2.25 साल परमार्थ के लिए, कोई एलिगेशन का तो नाम भी नहीं लगा सकता उनके साथ। तो संत रामपाल जी महाराज 101%, हम आश्रम में गए हैं, कोई भी नहीं होता, मतलब कुछ ही किसी प्रकार का जो ये लगाए गए हैं ये प्रोपेगेंडा था। और मतलब मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि क्यों ना हम, मतलब हमारे पक्ष को कोई नहीं सुन रहा, हमारा तो परमात्मा सुनेगा। परंतु मैं एक जरूर हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस चैनल पे सुन रहा है और जितने भी मंत्री हैं और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा हैं और मोदी जी हैं और भी जितने मंत्री हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक बार, केवल एक बार
आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग सुन लें। आप एक सत्संग सुन लें, अगर आप में परिवर्तन ना आ जाए ना, फिर कहना आप हम मोदी जी के साथ हैं, विश्व शांति मोदी जी बोल रहे हैं हम संसार के विश्व गुरु बनेंगे, तो हम भी तो उनके साथ हैं, लेकिन विश्व गुरु हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बन सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि वेद और गीता और शास्त्र ये देख लो आप करके, बिल्कुल पढ़ के देख लो सारे के सारे, अगर उसमें कुछ भी संत रामपाल जी महाराज को लगता है कि शास्त्रों के विपरीत है तो हम उसको चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इकट्ठे हम भारतवासी हैं, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा है, पूरा हम मानव धर्म हमारा है, अमेरिका वाले कोई अलग नहीं है। सर एक बात तो साफ है कि संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक मार्ग में कोई शानी नहीं है। वही हम दूसरी तरफ ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर सामाजिक सुधार कोई कर सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। मेरे गांव से कम 100-150 भगत हैं जो शराब पीते थे, जुआ भी खेलते थे, दारू मीट सब तरह के विकार करते थे, लेकिन पता नहीं परमात्मा की शरण में आने के बाद वो तो है ही है परमात्मा में आध्यात्मिक। उन्होंने, वो लोग कहते हैं कि ये बदल कैसे गए, इतना इतना नशा करने वाला आदमी जो शराब की बोतल पीते रहता था। तो ये वो समाज भी बड़ा हैरान है, भाई संत रामपाल जी महाराज के पास जो भी जाता है ये छोड़ देता नशे, ऐसा क्या है। तो वो जो आएंगे ना, चाहे किसी भी तरीके से आए, वो छोड़े ही छोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के वचन में शक्ति है। परमात्मा तो परमात्मा, वो कुछ भी कर दें, क्या नहीं कर सकते परमात्मा। नशा तो कोई भी चीज नहीं है। सामाजिक बुराइयां, दहेज लेना, जैसे अब मेरे लड़के हैं 2, तो मैंने कसम खाई हुई अपने मन में कि मैं 1 रुपया, कहते हैं ना 1 रुपया लेना, वो भी नहीं लूंगा, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा बना दिया, क्यों मैं भिखारी थोड़ी हूँ किसी से लूंगा। तो मतलब ऐसा समाज हमने बनना है। दूसरों का सोच रहे हैं हम अब भी, दूसरे लोग भी, हम जो ज्ञान समझाते हैं लोग तो कहते हैं कि आप तो ऐसे ही समझाते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य पता क्या होता है, हमें तो वो खजाना मिल गया है, आप लोगों को मिले, हमारा परमार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं है। अभी आप समझो तो एक बार, और आपको लाभ ना मिले, यहाँ तो उलाहना कहते हैं परमात्मा, मेरे को उलाहना देना आप भी, अगर आपके संसारिक काम और आध्यात्मिक काम ना चलें तो उलाहना देना मेरे को, लेकिन भक्ति करना मर्यादा में रह के। तो आके देखो एक बार, करने में क्या चक्कर है। मनुष्य जन्म मिला है तो ट्राई तो करनी चाहिए ना। संत रामपाल जी महाराज जी की भी शरण में एक बार आके देखना चाहिए, नाम लेके देखना चाहिए, फिर कहना आप लाभ मिला या नहीं मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम है, बीड़ी सिगरेट वे सभी प्रकार की बुराइयों से दूर करते हैं, ऐसा ही सभी साधु संतों के नियम है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाके देखते हैं तो हम इन बातों से बहुत दूर पाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या विचार हैं, उनके जो शिष्य हैं वो उनके नियमों को कितना फॉलो करते हैं। सर जैसे हमारे गांव में सरसों वालों के बहुत चेले हैं, सरसा ये जो सच्चा सौदा वाले हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनका कसूर नहीं, मैंने फिर तो एनालाइज किया, देखा उन्होंने पहले देवी पितरों को छुड़वा दिया, कोई मंत्र दिए नहीं देवी देवताओं को, जो मंत्र गुरुजी देते हैं, तो उन्होंने बेचारों ने, उनकी बुरी दुर्गति होगी, उन्होंने फिर वही बोरखे पितर वो पूजने शुरू कर दिए। इसका मतलब उन्होंने ट्राई तो की, एक बार कोशिश की, छोड़ के गुरुजी के बोरखे एक बार बाहर डाल दिए, जो पितर पुत्र थे बंद कर दिया। उनके गुरुजी ने बोला अभी इनको किसी को मानना, एक परमात्मा को मानना, लेकिन उनकी दुर्गति होगी 3 महीने में। फिर वो बीड़ी बाड़ी पीने लगे, जब कोई लाभ ही नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है ना विशेष हैं, अलग हैं सबसे। वो कहते हैं बेटा करना नहीं है आपने, हमने अपने हाथों से, गुरुजी ने आदेश दिया, बेटा जो आए थे पीर थे इतना बड़ा, वो उल्टा मार देता था ठाके हरिगढ़ बोर के अंदर। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसा करो, ईंटें उठा के खुरली बनाओ इसकी। तो सारे गांव बड़े हैरान थे, कहता पीर का तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, कहता पहले 1-2 बार करता, वो तोड़ दिए सारे। तो भगत गए, उसने भी भगत नहीं हिम्मत की, भी तोड़ना पड़ेगा तू नहीं, उसने ईंटें लगा के गली में फेंक दी। सारे गाँव में चर्चा हो गई, अभी अब तो ये सारे मरेंगे। लेकिन 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तो सारे हैरान रह गए, कुछ भी नहीं उनके घर में। तो आज भी वो नाम ले रहे हैं सारे भगत और उनके ठाठ हो रहे हैं। तो परमात्मा ही कर सकते हैं। देखो परम शक्ति युक्त संत हैं, ये कोई अपनी तरफ से बनाए हुए संत नहीं है ये। मैं तो एक समाज से पूछना चाहता हूं कि जो उनकी जो गुरु प्रणाली है वो देखें भी किसको परमात्मा मिला है। अगर हम राधा स्वामी को देखें तो संत शिवदयाल जी महाराज जी को कहाँ, कौन गुरु था उनका, कहाँ से चली वो परंपरा। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो प्रणाली से चले हुए, कबीर साहब गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी से प्रणाली चली हुई। तो आप अपनी प्रणाली बताइए, गुरु प्रणाली। तो बिना किसी कनेक्शन के कोई लाइट नहीं आ सकती घर में, तो परमात्मा को हम उलाना देते रहते हैं, गलत है वो। तो हमारा चैनल सही होना चाहिए, वे ऑफ वर्शिप। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। दीक्षा लेना बहुत आसान है। जो टीवी चैनल आप देख रहे हो इसके नीचे फ़ोन नंबर आए हुए हैं, मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स हैं आसपास के, जो भी फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। आपके नियरेस्ट जो प्लेस है वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हो और परमात्मा के लाभ ले सकते हो। वो परमात्मा के आदेश से चल रहा है सारा। सर आखिरी सवाल आपसे, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, और
ये पता नहीं, अब जैसे एक बार बंदा मर जाता है पता नहीं कहाँ जाता है, तो मानुष जन्म मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा है वो बहुर न लगता डार। अगर हम अब भी अगर हमने ये गौर नहीं की इस ज्ञान पे, तो ये हमारे हाथ से जैसे लॉटरी निकल जाती है ना, ऐसे निकल जाएगी और पछतावा ही रहेगा। फिर धर्मराज के यहाँ जाके कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। और आज भी हम गफलत में और इधर उधर की दौड़ ज्यादा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, भगत समाज को, सभी सारे पूरे विश्व को ही, पूरे भारतवासियों को संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके अपने आसपास जो नीचे नंबर चले हुए उनसे जाके फोन लगा के, और नामदान, निःशुल्क नामदान दिया जाता है, वो लेना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद।